हेलो, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा महतपुर वाला और इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 देखने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक्सरसाइज चैप्टर 5 में 3 एक्सरसाइज और हैं, 1, 2, 3। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन, फिर nth टर्म ऑफ एन एपी और थर्ड वाली एक्सरसाइज सम ऑफ एन एपी पे है। उनकी भी मेरे पास पूरी कंसेप्ट और एक्सरसाइजेस की वीडियो बने हुए हैं। नीचे मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी डालने वाला हूँ। कुछ भी डाउट्स आए तो कमेंट में डाल देना या इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डालने वाला हूँ, उस पर भेज देना, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 1 करते हैं। ये है विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। अच्छा ठीक है, तो आपके पास एक एपी है, उसमें आपको इसकी फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक चीज़ बताऊं मैं कि जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार करा था तो एक मिस्टेक करी थी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म मैंने -1 ले ली थी, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया था कि -1 ही होगी जो इसमें फर्स्ट निगेटिव टर्म आ रही है, और ये गलत है, ठीक है। सपोज नहीं करना। तो कौन से नंबर की टर्म के लिए पहले ये तो निकालना पड़ेगा कि कौन सी टर्म है फर्स्ट निगेटिव। अब वो निकालते हैं। तो आपके पास यहाँ सीरीज है 121, 117, 113। इसमें ए फर्स्ट टर्म है 121। डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस वो है -4। ये एविडेंट है क्या? अभी जितना दिया हुआ है अपने डी -4 है। तो अब फर्स्ट निगेटिव टर्म कैसे निकाली जाए? इसे निकालने के लिए अपन हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज करेंगे, जो आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए भी यूज करते हो, करा होगा शायद तक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या करें? तो nth नंबर की कोई टर्म होगी वो, तो an मेरा होगा a + n-1 d। चलो ठीक है, तो अगर मैं n की जगह 30 पुट करूं, n की जगह अगर मैं 30 पुट करूं, रख के देखूं कि नंबर ऑफ टर्म 30 कौन सी आएगी, तो a 30 आपका होगा a की जगह 121, n की जगह 30 और d है -4। तो a 30 इज इक्वल टू 121, 30 -1 29 टाइम्स -4। a 30 आपका होगा 121 प्लस 29 टाइम्स -4 कितना होता है? 29 टाइम्स -4 ये होता है 116 -116, ये आया +5। तो यहाँ तो +5 आ रहा है, मतलब जो 30 नंबर की टर्म है उससे तो काम नहीं बना, वो पॉजिटिव ही चल रहा है तब तक। तो अब अपन आते हैं, मैं 31 नंबर की टर्म छोड़ रहा हूँ, 32 वाली नंबर रख के देखते हैं इनकी जगह कि तब क्या आती है अपनी वैल्यू। तो a32 आपका होगा, फॉर्मूला तो वही है 121 प्लस n की जगह 32 -1 टाइम्स -4। तो a32 इज इक्वल टू 121, 32 -1 31 टाइम्स -4। a32 आपकी होगी 121, 31 टाइम्स -4 क्या होता है? -124, ये आ गई -3। तो इतना तो पता चल गया है कि 32 नंबर वाली जो भी टर्म होगी आपकी वो निगेटिव टर्म है। लेकिन ये फर्स्ट निगेटिव टर्म होगी क्या? उन्होंने तो फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके जस्ट पहले वाली जो नंबर की टर्म आ रही है 31, तो 31 टर्म में क्या होगा? आप उसमें 4 ऐड कर दो तो आपको 31 टर्म आ जाएगी, ठीक है। अपनी सीरीज कैसे चलती है कि 32 टर्म आपकी जो भी होगी वो 31st टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस ये होता है ना, तो यहाँ सब 31st टर्म निकाल के देख लेंगे। 32nd टर्म में आ गया -3, 31st टर्म आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस -4। इसको यहाँ भेजो, -3 + 4, -4 + 4 हो जाएगा 31st टर्म, यही +1 31st टर्म। तो 31st टर्म तो पॉजिटिव ही आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 32।
क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व हो गया। आंसर है आपका आंसर 32। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो थर्ड और सेवेंथ टर्म एक एपी के हैं, उनका सम है 6 और उनके प्रोडक्ट है 8। तो अपने को सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। सबसे पहले अपन ये जो करेंगे कि जो कंडीशंस दे रखी है ना, कि सम दे रखा है आपको 2 टर्म्स का और प्रोडक्ट दे रखा है, तो उनसे अपन एक एपी बना लेंगे कि अपनी एपी क्या आ रही है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, तो सम ऑफ थर्ड टर्म, if I consider the first term as a and the common difference is d, then third term will become a plus 2d. Similarly, the seventh term will become a plus 6d. And if I add this, then it equals 6. तो a plus 8 2a, 2d plus 6d 8d is equal to 6. 2 कॉमन निकाल, 2 कैंसिल हो रहा है तीनों में से, तो 2 कैंसिल कर देंगे अपन। यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ अंदर बचेगा a plus 4d is equal to 2 into 3। 6 को आप लिख दो 2 into 3, 2 से 2 कैंसिल, तो एक इक्वेशन आपके पास आई है a plus 4d is equal to 3। अब इनका प्रोडक्ट की भी वैल्यू दे रखी है 8। प्रोडक्ट निकालते हैं आपका, तो a plus 2d मल्टीप्लाइड बाय a plus 6d, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 8 के, इक्वल टू 8। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई है a plus 4d is equal to 3, यहाँ से अगर a को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दो तो आपको हो जाए, मिल जाएगा a is equal to 3 minus 4d। तो ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है a में, और यही वाली वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। a की जगह 3 minus 4d प्लस 2d साथ में ही है, फिर a की जगह वापस 3 minus 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। माइनस 4d प्लस 2d ये होगा माइनस 2d, 3 minus 4d प्लस 6d ये होगा 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। 3 minus 2d मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2d। करना चाहो तो इसको पहले 3 को 3 प्लस 2d में मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस 2d को प्लस 3 प्लस 2d में मल्टीप्लाई कर लो, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो कंडीशन आ रही है मल्टीप्लाई करने की, ये सेटिस्फाई करती है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी के। ये आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे अगर a की जगह 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b की जगह 2d है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस उसकी जगह पे रहेगा 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर, और 8 ही आएगा। 8 को इस साइड शिफ्ट कर दो, 9 माइनस 8, 4d को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा प्लस 4d स्क्वायर। 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, 4 को इस साइड शिफ्ट कर दो, 1/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर। अब ये जो मेरे को सिर्फ यहाँ पे d चाहिए, d स्क्वायर का मेरे को काम है नहीं, सब निकालने में मेरे को d स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा, तो मैं करूँगा ये कि दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दूंगा। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर रूट, और सिमिलरली एक जगह कर रहा हूँ तो दूसरी जगह भी करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्यों करा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/4 का स्क्वायर रूट तो आपको हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2। डी स्क्वायर अपने पास पहले ही था, 2 से 2 कैंसिल, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया डी, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 1/2, इसलिए मैंने करा था कि वहां से डी बच जाए, स्क्वायर रूट इसलिए करा था। चलो, अब अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया है, अपन यहाँ से
फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। डी आ गया है 1/2, ए निकाल लेते हैं। तो ए के लिए जो कंडीशन आई थी 3 - 4d, इसमें डी की जगह 1/2 पुट कर देना तो फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी a = 3 - 4 × 1/2। 4 और 2 कैंसिल हुए ट्वाइस, ये हो जाएगा 3 - 2 1। मतलब ये सीरीज शुरू हो रही है 1 से, इसका कॉमन डिफरेंस है 1/2 और आपको निकालना है इसके 16 टर्म्स का सम। n आपका है 16, n है 16। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं, Sn = n/2 2a + n - 1d। Sn n की जगह 16/2, 2a 2 × 1, n फिर आपका हो जाएगा 16 और d है 1/2। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 16/2 8, उसके बाद 2 × 1 2, 16 - 1 15, 15 × 1/2 15/2 दिया आएगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये है 8 × 2 16, 8 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो फिर 8 × 15/2, 8 × 15/2, 8 से 2 से 8 कैंसिल 4, सम आपका आ जाएगा 16 + 4 × 15 15 60, 16 + 60 76। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स है 76। चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो इसका इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो 2 आंसर कैसे आ सकते हैं। पहला आंसर तो अपन निकाल चुके हैं, दूसरा आंसर अपन जब मैंने पिछली बार आपको जब अपन कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल रहे थे तो अपन यहाँ पे आए थे d² = 1/4 और यहाँ पे सिर्फ d लाने के लिए मैंने दोनों जगह स्क्वायर रूट करा था। d² ये गया स्क्वायर रूट में और 1/4 भी गया स्क्वायर रूट में। तो आप देखो कि मैंने 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 निकाला था, मैं सिमिलरली -1/2 भी निकाल सकता हूँ। यहाँ तो d², यहाँ बचेगा d और यहाँ पे मैं -1/2 भी निकाल सकता हूँ। -1/2 को निकाल सकता हूँ क्योंकि जब मैं -1/2 इंटू -1/2 करूँगा तो -1 × -1 +1 हो जाएगा अपॉन 4। मतलब ये भी आ सकता है। इसीलिए शायद तक जब आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर देखे हो तो उसमें ऐसा देते थे 1/2 प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस में भी उसका आंसर है तो वो भी सही है, माइनस में भी है तो वो भी सही है। तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया -1/2। फिर अकॉर्डिंगली आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी और उसी के साथ में आपकी सम की भी कुछ दूसरी वैल्यू आएगी। तो दोनों में से दोनों आंसर सही है, कोई सा गलत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दूसरा कॉमन डिफरेंस आया है d -1/2, उसे लेके चलते हैं और फिर वापस सम ऑफ 16 टर्म्स निकालते हैं, वो दूसरा आएगा। चलो देखते हैं वो क्या है। तो कॉमन डिफरेंस है अब आपका -1/2। a और d के बीच में जो रिलेशन था वो है आपका a = 3 - 4d, ये निकाल ही चुके अपन। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 - 4 टाइम्स -1/2, 2 और 4 2 टाइम्स, क्या हो गया 3 -2 टाइम्स -1 + 2। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गई यहाँ a, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस -1/2, सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना है, फॉर्मूले में पुट करते हैं सीधा सीधा। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1d। n की जगह 16 क्योंकि 16 टर्म्स निकाल रहे हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं n = 16। 16/2, 2a में आ जाएगा a की जगह, a आया है 5, n 16 और d है -1/2। Sum of first 16 terms, 16/2 8, 2 times 5 10, 16 - 1 15 times -1/2। तो sum of first 16 terms equals 8 times 10, 15 times -1/2 -15/2,
और अब यहाँ अंदर एलसीएम ले दें तो S16 आपका होगा 8 टाइम्स 20 माइनस 15 अपॉन 2। S16 20 माइनस 15 5 अपॉन 2 और 8 कैंसिल हो गए। 4 टाइम्स 5 आ गया आपका 20। मतलब जो दूसरा आपका सम आएगा 20, दोनों वैल्यू सही है। आपको पीछे आंसर शीट में दो आंसर दे रखे हैं 20 और 76 वैसे जब पहले निकाला था डिफरेंस को 1/2 लेके, और 20 ऐसे जो अभी निकाला डिफरेंस को -1/2 लेके। दोनों सही है, लिख लो फिर आगे बढ़ता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता है। इन्होंने दे रखा है कि 1 से 49 तक हाउसेस हैं, नंबर्ड करे हुए हैं हाउसेस। उसके बीच में एक ऐसा नंबर है जहाँ पे जैसे ये फर्स्ट वाला हाउस, ये सेकंड वाला हाउस, ऐसे करते करते लास्ट हाउस है आपका 49, और 1 से लेके 49 के बीच में ऐसा कहीं पे बीच में हाउस नंबर आएगा जिसके पीछे वाले नंबर्स का सम और यहाँ वाले नंबर का सम इक्वल होगा। वो बीच वाला नंबर निकालना है। लेट इट बी x, तो वो जो नंबर है जहाँ पे आगे पीछे दोनों का सम इक्वल है वो x है। सब तो अभी अपने को सम लेना है यहाँ से x - 1 तक। अब देखो x - 1 तक सम लेना है, 1 से लेके x - 1 तक, फिर x के बाद शुरू हो रहा है x + 1, तो फिर x + 1 से 49 यहाँ तक सम लेना है। इन दोनों के सम इक्वल होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस वाली सीरीज का लेते हैं, a से x - 1 तक। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस भी 1, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी है x - 1, तो इसका सम निकालते हैं। Sn = a + n/2 a + l, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ मैं। वैल्यू पुट करते हैं तो Sn = n की जगह आ जाएगा आपका x - 1, a की जगह फर्स्ट टर्म है आपका 1, l है आपकी लास्ट टर्म है सीरीज की x - 1, तो x - 1 ही पुट कर दो यहाँ। तो यहाँ से फिर सम आपका आ गया x - 1/2, 1 + x - 1 1 से 1 कैंसिल, multiplied by x, sum of first x - 1 terms is equal to x - 1 into x, ये होगा x into x, x square, x into -x, -1 -x/2। ये यहाँ तक सम आ गया, इसको यही छोड़ दो और अपन दूसरा सम निकालते हैं। दूसरा कौन सा, x + 1 से 49 तक। तो इसकी फर्स्ट टर्म है x + 1, कॉमन डिफरेंस इसका भी 1 चल रहा है। लास्ट टर्म है 49। अपन n देखते हैं, अपना n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी होगी x + 1 से 49 तक, ये है 49 - x + 1। आप इसको कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी। तो n है आपका 48 - x। चलो अब इसके सम के फॉर्मूले में पुट करते हैं। एक काम करना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 49 - x + 1 नहीं होगा, 49 - x ही होगा सबकी। तो अगर 49 - x + 1 करेंगे तो जो ये x + 1 वाली टर्म थी वो छूट जाएगी, आपकी सीरीज x + 2 से शुरू हो जाएगी। ये मिस्टेक करेगी, इसको सही करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली इंफॉर्मेशन से अपन सब निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला तो मालूम ही है, n/2 a + l। वैल्यू पुट करते हैं। Sn = n की जगह 49, सॉरी n की जगह 49 - x, 2 की जगह, अरे 2 तो 2 ही आएगा, a + l, a की जगह है x + 1, l की जगह है 49। तो Sn = 49 - x/2,
x प्लस 1 प्लस 49 x प्लस 15। क्वेश्चन में ये वाला सम और ये वाला सम इक्वल है, मतलब ये जो अपन ने निकाला था बाद में मल्टीप्लाई करके, तो इनको अब इक्वल भी कर देते हैं। 49 माइनस एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 से 2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर सेम था तो अपना। अब इन्हें सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 49 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 50, ये कैसे होगा? 49 टाइम्स एक्स प्लस 50, 49 माइनस एक्स में 49 भी एक्स प्लस 50 में मल्टीप्लाई होगा और माइनस एक्स भी एक्स प्लस 50 में मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे माइनस एक्स एक्स प्लस 50 is equal to x square minus 2, तो x square minus x तो as it is ही रहेगा। 49 into x 49x, 49 into plus 15 ये क्या होगा? 2450 minus x into x minus x square minus x into plus 50 minus 50x is equal to x square minus x। अब ये पूरी ये जो टर्म आई है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में तो कुछ डिफरेंस पड़ेगा नहीं साइन का। 49x वहाँ पे जाके माइनस 49x हो जाएगी, 2450 वहाँ पे जाके निगेटिव 2450 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 50x प्लस 50x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 50x 49x माइनस 49x यहाँ तो डायरेक्टली कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, माइनस 2450 इज इक्वल टू 0। 49x कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450। 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2450 अपॉन 2 ये हो जाएगा 1225। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225। तो अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1225 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। निकालो एक्स 1225 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, निकाल के देखो। x is equal to 1225 ये गया स्क्वायर, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? चलो निकालते हैं। निकालने का एक तरीका, सबसे सिंपल तरीका है ये, प्राइम फैक्टराइज कर दो 1225 तो प्राइम फैक्टराइज। तो सबसे पहले डिवाइड भी ये होगा 5 से ही डिवाइड होगा सबसे पहले। वैसे तो कर तो 1 से भी डिवाइड सकते हैं, लेकिन 1 से डिवाइड करने के बाद अपना आंसर 1225 आ जाएगा, कुछ काम ही नहीं है उसका, तो काई के लिए करेगा। तो 5 से करते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा 245, फिर यहाँ फिर वापस 5 से करते हैं, यहाँ आपके पास आ जाएगा 49, फिर 7 से यहाँ पे 7, फिर 7 से 7, मतलब 2 पैर बन रहे हैं 5 के, 5 का भी एक पैर बन रहा है, 7 का एक पैर बन रहा है। तो 1225 स्क्वायर है, ये एक पैर में से एक बार 5 बाहर आ जाएगा और ये 7 वाले पैर में से एक बार 7 बाहर आ जाएगा, ये होगा 5 into 7। तो x की वैल्यू 35, मतलब वो जो हाउस नंबर था जहाँ उसके पहले वाले का सम उसके बाद वाले का सम इक्वल है, उस हाउस का नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है 35। आगे बढ़ते हैं, लिख लो आप ये। Question number 5, the last question of this exercise and this chapter. Question number 5 है आपके पास, small terrace at a football ground comprised of 15 steps, each of which are 50 centimeter long and built of solid concrete। ठीक है, टेरेस पे एक फुटबॉल ग्राउंड है, सॉरी फुटबॉल ग्राउंड, स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड पे एक टेरेस है जिसपे 15 सीढ़ियां हैं, स्टेप्स का मतलब सीढ़ियां,
जो 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, और वो कंक्रीट मतलब सीमेंट के मिक्सचर की बनी हुई है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर मतलब उनकी हाइट 1/4 मीटर है, एंड ए ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ट्रेड मतलब जैसा कि अपन को दिखता ना, किसी सीढ़ी का ये वाला पोर्शन जो होता है सीधा वाला, जिसपे पैर रख के आगे बढ़ते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ ट्रेड। वो है आपका 1/2 मीटर का। यहाँ पे निकालना है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे अपन ये कि टोटल वॉल्यूम निकालना है ना, अपन ट्राई करेंगे कि पहली वाली स्टेप जो है उसने भी कुछ वॉल्यूम कवर कर रखा है। उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, हाइट है 1/4 मीटर, और ट्रेड है, मतलब ट्रेड को अपन कंसिडर करेंगे अभी यहाँ विड्थ, तो विड्थ है उसकी 1/2 मीटर। उसने कुछ वॉल्यूम कवर कर रखा होगा, तो फर्स्ट वाले स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे अपन। ऐसे सेकेंड वाली स्टेप, थर्ड वाली स्टेप का भी निकालेंगे, और देखेंगे और ये निकालने की कोशिश करेंगे कि जो वॉल्यूम जिस सीरीज में आ रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया तो अपना काम ऐसे ही सिंपल हो जाएगा, अपने को 15 स्टेप्स का नहीं निकालना पड़ेगा। चलो तो फर्स्ट वाले स्टेप का वॉल्यूम, इसको मैं V1 नाम दे रहा हूँ। V1 होगा आपका वॉल्यूम ऑफ, आप देखो एक तरीके से सीढ़ी बनाती है, सीढ़ी किस सॉलिड शेप बनता है, वो बनता है आपका क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लेंथ का क्या, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अभी अपने पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। लेंथ है आपकी 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर। हाइट है आपकी 1/4 मीटर, और ट्रेड जिसे अपन विड्थ कंसिडर कर रहे हैं वो है 1/2 मीटर। तो अपना वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 और 15, 25 टाइम्स 25 इंटू 1/4, इसे 25/4 ही रहने दो। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम है आपका 25/4 मीटर क्यूब फर्स्ट स्टेप का। अब सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो V2 में आपकी लेंथ सेम है 50 मीटर, आपका ट्रेड सेम है 1/2 मीटर, लेकिन आपकी हाइट राइज हो गई है। हाइट राइज वो हो गई है 1/4 मीटर से फिर से बढ़ गई। पहले ही 1/4 मीटर यहाँ तक थी, फिर एक और बार 1/4 मीटर हो गई है, मतलब टोटल लेंथ है आपकी 1/4, इनको आप ऐड करोगे तो 1/2 मीटर है आपकी टोटल लेंथ। तो हाइट की जगह पुट करेंगे 1/2 मीटर। 2 से 50 कैंसिल 25 टाइम्स, 25 इंटू 1/2, 25/2 ही रहने दो इसको, मीटर क्यूब। ये सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम था। अब थर्ड स्टेप का वॉल्यूम निकालता है। थर्ड स्टेप का वॉल्यूम V3, ये भी लेंथ इसकी सेम है 1/2 मीटर, ट्रेड इसका सेम है 1/2 मीटर, लेकिन जैसा कि अपन ने देखा सेकेंड स्टेप में हाइट राइज हो गई थी, तो अब थर्ड स्टेप मतलब ये वाली, इसमें 1/4 और बढ़ जाएगी। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये होगा आपका 3/4 मीटर। तो 2 और 50 कैंसिल, 25 और कुछ कैंसिल हो भी नहीं रहा, 25 टाइम्स 375 मीटर क्यूब अपॉन 4। अभी 3 अपने पास काफी है, ये देखने के लिए अपन सही कर देंगे। 3 अपने पास ये काफी है, ये जज करने के लिए कि ये बनेगी कि नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी इस सीरीज में मेरे पास 3 टर्म्स आए हैं, 25/4, 25/2 और 75/4। अब मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखता हूँ कि फिक्स्ड नंबर जो है वो सेम ऐड हो रहा है क्या। फिक्स्ड नंबर सेम ऐड हो रहा होगा तो ये ऑब्वियसली एपी बन जाएगी, एपी बन जाएगी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, 25 - 2, 25/2 - 25/4, इसमें आप एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे आएगा 50 - 25। तो आपका डिफरेंस आया है सेकंड और फर्स्ट टर्म का 25/4 मीटर क्यूब। ये लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ यूनिट। अब ऐसे ही अपन थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का निकाल के देखते हैं। थर्ड टर्म है आपकी 75/4,
माइनस 25/2। इसमें भी एलसीएम आएगा आपका 4, न्यूमरेटर में 75, क्योंकि 75 के नीचे 4 था, यहाँ पे 2 है तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 25 50, ये होगा 50। फिर 75 माइनस 50 25/4। तो जैसा कि अपन यहाँ देख रहे हैं कि थर्ड टर्म सेकंड टर्म और सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब हर टर्म के बाद एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, वो है 25/4। ऐसा कौन सी सीरीज में होता है? ऐसा होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, अपने पास फर्स्ट टर्म आ गई है 25/4 मीटर क्यूब, कॉमन डिफरेंस भी सेम ही है 25/4, नंबर ऑफ स्टेप्स है अपने पास 15। अब अपने को टोटल वॉल्यूम निकालना था, तो एक तरीका तो ये है कि 15 बार हर स्टेप 15 स्टेप्स हैं तो 15 वॉल्यूम निकालो, फिर उनको ऐड कर दो, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी है। इससे अच्छा अपने पास एपी का सम का फॉर्मूला है, वो यूज करना है। तो अपने पास एपी बन रहा है जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म है 25/4, ए है आपका 25/4, कॉमन डिफरेंस भी है आपका 25/4, नंबर ऑफ स्टेप्स है 15 दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो अपने पास ए है, डी है, एन है, निकालना है एस एन, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। एस एन इज इक्वल टू एन की जगह आ गया 15/2, ए की जगह 25/4, एन की जगह फिर से 15 आ जाएगा और डी की जगह 25/4। तो एस एन इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू 25/4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आया आपके पास 25/2, 15 माइनस 1 14 प्लस 14 इंटू 25/4। इसमें भी जो कैंसिल हो रहा है कर देते हैं, 14 4 2 से ही कैंसिल होंगे, 14 7 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, तो सम आ जाएगा आपका 15/2। इसका कुछ मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 15 को मैं डिवाइड करूंगा 7.5 आ जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड करने पे कैलकुलेशन इजी होने के बजाय ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसको इसलिए 15/2 ही रहने दिया। यहाँ पे 25/2 ब्रैकेट के अंदर 7 टाइम्स 25 होता है, क्या होता है 7 टाइम्स 25, ये होता है 175, हाँ 175 अपॉन, आगे बढ़ते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 15/2, यहाँ पे ऐड करोगे आप तो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, फिर न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे ऊपर 25 प्लस 175। तो एस एन आपका है 15/2, 25 प्लस 175 ये है 200/2, 200 से 2 कैंसिल होगा तो 100 टाइम्स, फिर एक 2 यहाँ पे भी है, ये भी कैंसिल हुआ 50 टाइम्स, तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो 15 टाइम्स 50 करने पे आएगा। 15 टाइम्स 50 होता है 750 और यूनिट अपनी वॉल्यूम की है मीटर क्यूब, तो अपना 15 स्टेप्स का वॉल्यूम आ गया 750 मीटर क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा, लिख लो।